नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नए उपाय के साथ। आज का जो उपाय है वो पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। नवंबर के महीने में 24 और 25 तारीख यानी कि बुधवार और गुरुवार, इन दोनों ही दिन पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी। उपाय दोनों दिन के करेंगे और ये उपाय खास क्यों है और बहुत ज़्यादा खास क्यों है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। बुधवार यानी कि बुधदेव, बुधदेव यानी कि बुध ग्रह जो कि बुद्धि के कारक हैं। गुरुवार यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं। इन दोनों का ही संतुलन अगर किसी के जीवन में अच्छा हो तो उसे उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान दोनों के ही मेल से व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। इसलिए बुधवार और गुरुवार दोनों ही दिन उपाय करेंगे। क्या उपाय करना है, कैसे करना है और उनके क्या क्या असर हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने बहुत ही छोटे तरीके से आपको बताया है कि बुधवार और गुरुवार को हम क्यों कर रहे हैं। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको समय बता देते हैं, बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र कब प्रारंभ होगा और गुरुवार को कब तक रहेगा। बुधवार 24 नवंबर शाम 4:29 से पुष्य नक्षत्र की तिथि प्रारंभ होगी, जो कि गुरुवार 25 नवंबर शाम को 6:50 पे समाप्त होगा। बुधवार को उपाय करने का जो समय रहेगा वो रात को 9 बजे से लेकर के 10:19 के बीच में रहेगा। उपाय आपको 9 से लेकर के रात को 10:19 के बीच में ही करना है। क्योंकि बुधवार का दिन है, उपाय जो रहेगा वो बुध देव से संबंधित रहेगा, बुध ग्रह से संबंधित रहेगा। और बुध ग्रह के जो कारक होते हैं वो होते हैं गणेश जी। यानी कि अगर हम गणेश जी की स्तुति करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो बुध ग्रह है वो और अच्छा हो जाएगा या हमको और अच्छे परिणाम देने लगेगा। खासकर ऐसे जातक जिनकी कुंडली में या जिनका कुंडली विश्लेषण हो चुका है और वो जानते हैं कि उनकी कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है, तो वे निश्चित तौर पे इस उपाय को करके देखें एक बार। उपाय करने का जो समय आपको बताया है, उस समय पे आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। दिशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, दोनों में से किसी भी एक दिशा की ओर आप मुख करके आसन लेकर के बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पूजा स्थान में आप अगर सामान्य भी कभी पूजा करते हैं अपने घर में तो हाथ पैर धो करके ही आप आइए हमेशा पूजा स्थान में अपने। और प्रयास करें कि अगर आपके कपड़े स्वच्छ हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो बताए हुए समय पर आप अपने पूजा स्थान में आकर के बैठ जाइए। एक घी का दीपक ले लीजिए, अगर घी का दिया नहीं है तो आप तेल का दिया भी जला सकते हैं। उसके बाद आप जो दिया जला रहे हैं वो सबसे पहले तो आप गणेश जी को ध्यान करते हुए या गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके सामने, अगर उनकी प्रतिमा है आपके घर में, फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो आप चाहें तो एक सुपारी को भी रख सकते हैं, सैगी सुपारी। जिनके पास गणेश जी की फ़ोटो नहीं है तो सैगी सुपारी को भी आप एक कटोरे में या फिर एक प्लेट में रख करके उन्हें हल्दी कुमकुम लगा करके उसके बाद फिर आप उन्हें गणेश जी मान के आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। इसके ठीक बाद आपके स्क्रीन पे जो गणेश जी का मंत्र अभी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। सिर्फ मंत्र का जाप नहीं करना है, अगर संभव हो सके तो दूर्बा या जिसे हम दूबा भी कहते हैं, वो अगर आपको मिल जाए तो एक दूबा चढ़ाइए और एक बार मंत्र का जाप करिए। उसी प्रकार से आपको 21 बार 21 दूबा चढ़ाना है और 21 बार इस मंत्र का भी जाप करना है। जब ये हो जाए, मंत्र जाप और दूबा चढ़ाने के बाद फिर आप गणेश जी के सामने वहीं बैठ करके गणपति अथर्व शीर्ष का एक बार पाठ करिए। जब गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ हो जाए तो उसके बाद फिर आप भगवान गणेश को गुड़ का भोग आप लगाइए। जो दिया जल रहा है, जब तक कि वो दिया जल रहा है या जलता रहेगा रात तक के, तब तक के उस गुड़ के प्रसाद को या उस भोग को वहीं रखे रहने दीजिएगा। उसके बाद फिर उठा करके आप अपने परिवार के साथ मिल करके उसे खाइएगा। और जब आप भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगा रहे हों तो आपके मन में जो भी इच्छा हो, जिस भी चीज़ से संबंधित हो, वो आप भगवान गणेश को बोल दीजिए ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी इच्छा पूरी हो सके। ये जो था, ये छोटा सा उपाय था जो कि बुधवार के दिन करना था। अब चलते हैं दोस्तों गुरुवार के उपाय की तरफ, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की तिथि गुरुवार को भी है और गुरुवार महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र ही नहीं, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये भी इस दिन सम्मिलित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे जातक या ऐसे लोग जो कि दिवाली पुष्य के समय खरीदी नहीं कर पाए या फिर उन्हें समय नहीं मिल पाया, तो वे लोग इस पुष्य नक्षत्र में यानी कि 25 नवंबर की पुष्य नक्षत्र में भी खरीदी कर सकते हैं। जाकर के खरीदी करने का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर 12:01 से 1:34 के बीच में। तो जिन्हें किसी भी प्रकार की खरीदी करनी हो, सोने चांदी की किसी भी प्रकार की चीज़ों की,
वे इस समय के बीच में जाकर के खरीदी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पुष्य नक्षत्र में जब भी आप खरीदी करें तो किसी को गिफ्ट देने के लिए या उपहार देने के लिए बिल्कुल भी ना खरीदें। केवल अपने घर, अपने परिवार के लिए खरीदें। ऐसी चीज़ें जो केवल आपके घर में रहे, घर से बाहर ना जाए, उन चीज़ों की ही खरीदी आप पुष्य नक्षत्र में करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं गुरुवार को क्या उपाय करना है और कितने समय करना है। लेकिन उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, घंटी का चिन्ह जो है, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो या उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुवार के दिन हमें किस समय और कौन सा उपाय करना है। क्योंकि गुरुवार का दिन है, शाम को 6:50 तक के ही पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी। उपाय करने का जो समय रहेगा वो शाम को 5:24 से लेकर के 6:50 के बीच का ही रहेगा। चूंकि दोस्तों गुरुवार का दिन है, गुरुवार का दिन जो रहता है भगवान विष्णु से संबंधित होता है। और दूसरी चीज़, भगवान विष्णु के बाद अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो उसका हमको अत्यधिक फल प्राप्त होता है। उसके ऊपर से पुष्य नक्षत्र की तिथि, साथ में अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला करके देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि गुरुवार का जो दिन है इस बार का पुष्य नक्षत्र का, उसमें हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की ही पूजा करेंगे, उनसे संबंधित उपाय करेंगे। बताए हुए समय पर आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैठ रहे हैं तो उसके पहले हाथ पैर जरूर धो लें, स्वच्छ कपड़े धारण कर लें तथा बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें। ये वो सावधानियां हैं जो आपको हमेशा, जब आप रोज भी पूजा करते हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बताए हुए समय पर अपने पूजा स्थान में आकर के आप बैठ जाइए। उसके बाद उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठिएगा। वैसे अगर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज का जो उपाय है ये माँ लक्ष्मी से संबंधित भी रहेगा। सबसे पहले तो आप एक दिया जलाएं, दीपक प्रज्वलित करें जो कि घी का हो, गाय के घी का तो सबसे अच्छा, नहीं हो तो भी आप तेल का दिया जला सकते हैं, जो आपके घर में उपलब्ध हो उसका आप दिया जला सकते हैं। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उसका आप 21 बार जाप करिए। जब 21 बार भगवान विष्णु के मंत्र का जाप हो जाए तो वहीं बैठ करके आप विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जब एक बार पाठ हो जाए तो उसके बाद फिर आप माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है उसका भी आप 21 बार जाप करें। और जब 21 बार जाप हो जाए माँ लक्ष्मी के मंत्र का तो फिर वहीं बैठ करके आप श्री सूक्त का एक बार पाठ करें। ध्यान रखिएगा, श्री सूक्त का आपको एक बार पाठ करना है। इतना सब जब हो जाए तो उसके बाद जो भी आपने पीला फल या पीली मिठाई लेकर आए हैं आप, उसका भोग भगवान विष्णु को लगाइए। और माँ लक्ष्मी के लिए अगर आप खीर बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो शक्कर के दाने कम से कम माँ को अर्पित करें। जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आप भोग या प्रसाद अर्पित कर दें तो उसके बाद अक्षत के कुछ दाने यानी कि चावल जो सैगे हों उसे अपने हाथ में ले लें। ऐसे चावल के दाने जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, चाहे एक दाना लें या दो लें, तीन लें, जितने भी लगे आपको, ले करके आपके द्वारा पूजा में किसी भी प्रकार की गलती या कमी अगर हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना या क्षमा याचना करते हुए भगवान से इन अक्षत के माध्यम से जो कमी रह गई है उसे पूरा करने या पूरा समझने के लिए प्रार्थना करें। और वह अक्षत के दाने उनके सामने किसी कटोरे में या प्लेट में रख दें, वहीं छोड़ दें और हाथ जोड़ करके आपकी जो भी समस्या है जीवन में वो आप उन्हें बोल दीजिए और उससे छुटकारा देने या फिर उसकी समस्या का समाधान के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए। जब इतना हो जाए तो उसके बाद जब तक कि वो दिया वहाँ जल रहा है तब तक के भगवान के सामने भोग या प्रसाद रहने दें। जब वो दिया बुझ जाए तो उसके बाद फिर वो प्रसाद केवल अपने परिवार के लोगों के साथ ही मिल करके खाएं, किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी ना दें। ये उपाय दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुधवार और गुरुवार बुध देव यानी कि जो हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं, गुरुवार यानी कि देव गुरु बृहस्पति जो कि हमारे ज्ञान से जुड़े हुए हैं। जब दिमाग और ज्ञान एक दूसरे के साथ जुड़ता है और मिलता है तो व्यक्ति अपने जीवन की हर एक ऊंचाइयों को आसानी से हासिल कर लेता है या प्राप्त कर लेता है। ये जो उपाय दिख रहे हैं आपको बहुत ही छोटे से, लेकिन ये बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल, और खासकर ऐसे जातक जिनके जीवन में बुध ग्रह से संबंधित या गुरु ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या, दिक्कत या परेशानी चल रही हो तो वे उस उपाय को निश्चित तौर पे करें। फर्क आपको खुद देखने को मिलेगा, खुद आपको समझ में आएगा। जितना हो सके दोस्तों इस उपाय को दूसरों के साथ साझा या शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। आप भी नहीं जानते कि किसके जीवन में कैसी समस्या चल रही है और कौन इससे लाभान्वित हो जाएगा। अगर आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से कोई लाभान्वित होगा तो पुण्य के भागी आप ही बनेंगे, जो कि कहीं खरीदा नहीं जाता, पुण्य कहीं खरीदा नहीं जाता।
इसे कमाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।